सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की विभिन्न फसलों का, और फसलों के अंतर्गत नेक्स्ट जो फसल है वो अपन देखते हैं मक्का। मक्का अगर अपन देखें तो अमेरिकी मूल का पौधा है, यानी इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद में औपनिवेशिक काल के दौरान औपनिवेशिक काल में यह जो पौधा है वो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में लाया गया था। तो इसकी उत्पत्ति स्थल अमेरिका है, और औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ों के समय में इसको जो है वो भारत में लाया गया था। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन भी यूएसए में होता है, और यहाँ पर एक पूरा क्षेत्र है, मक्का उत्पादक क्षेत्र है, जिसको मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मक्का का जो उत्पादन हो रहा है, अधिकांश उत्पादन है वो सूअर पालन में काम में लिया जाता है। यानी वहाँ पे सूअर पालन ज़्यादा मात्रा में होता है, और उसके अंतर्गत मक्का सूअरों को खिलाई जाती है, और उसके द्वारा सूअर जो है उनको मोटे ताजे करके और फिर उनका मांस जो है वो काम में लिया जाता है। तो सर्वाधिक मक्का का जो उपभोग है वो सूअर पालन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अपन बात करें भारत के संदर्भ में, तो मक्का का सर्वाधिक जो उत्पादन है भारत में वो हो रहा है आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान का मक्का उत्पादन में दूसरा स्थान है। राजस्थान का मक्का उत्पादन के अंतर्गत दूसरा स्थान है। लेकिन मक्का के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो मक्का में बोया गया क्षेत्रफल वो सर्वाधिक राजस्थान में, यानी राजस्थान का मक्का के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। ठीक है, तो उत्पादन में दूसरा स्थान है, और बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत जो है राजस्थान का पहला स्थान है। मक्का राजस्थान में खरीफ की फसल के रूप में, यानी उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, और खरीफ की फसल के रूप में राजस्थान में बोया जाता है। ठीक है, और इसके उपयोग की अगर अपन बात करें कि किस काम में आता है, किस रूप में राजस्थान में ये काम में लिया जाता है, तो इसमें खाद्यान्न के रूप में, और इसके अलावा ग्लूकोज, मांड और स्टार्च बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पॉपकॉर्न बनाने में, पॉपकॉर्न जो है वो मक्का से बनाए जाते हैं, पॉपकॉर्न बनाने में, और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में भी इसका उपयोग है मक्का का, वो किया जाता है। इसके अलावा चारे के रूप में भी मक्का को काम में लिया जाता है, और इसकी जो हरी पत्तियां हैं, इसकी हरी पत्तियां जो हैं उनसे साइलेज नामक चारा बनाया जाता है। हरी पत्तियों से जो चारा बनाया जाता है उसको साइलेज कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी पौष्टिक होता है। तो साइलेज जो है चारा जो हरी पत्तियों से बनाया जाता है वो काफ़ी पौष्टिक माना जाता है। ठीक है, और अपने यहाँ पे सर्वाधिक जो उत्पादन है वो मेवाड़ क्षेत्र में होता है, यानी मेवाड़ जो क्षेत्र है वो मक्का उत्पादन के लिए जाना जाता है। और मेवाड़ में मक्का के संदर्भ में एक कहावत भी है कि मक्का खाना और मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना। ठीक है, यानी अगर मान लो मेवाड़ में जो रोज़गार के साधन हैं वो कम है, पूरा जो एरिया है वो हिली एरिया है, लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि भाई मक्का खा के और यहीं पे अपने को रहना है और दूसरे क्षेत्रों में प्रवासन नहीं करना है। तो इस संदर्भ में एक कहावत है जो काफ़ी प्रचलित है मेवाड़ क्षेत्र में, कि मक्का खाना और मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना। ठीक है, राजस्थान का जो बोया गया क्षेत्रफल है टोटल, उसके संदर्भ में अगर अपन बात करें तो टोटल क्षेत्र का 5.21% भाग वो मक्का के अंतर्गत है। ठीक है, टोटल जो बोया गया क्षेत्रफल है
उस बोए गए क्षेत्रफल में यानी टोटल कृषि भूमि है उसमें 5.21% भाग पे मक्का बोई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें कि मक्का के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जलवायु दशाओं की अगर अपन बात करें तो जलवायु दशाओं में तापमान तो मक्का के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो उपयुक्त होता है, क्योंकि मक्का किस प्रकार की फसल है, उपोष्ण या उपोष्ण प्रकार की या शीतोष्ण प्रकार की जो फसल है वो है, और खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। इसलिए खरीफ के समय अपने यहाँ पे जो है वर्षा काल में तापमान ज़्यादा होता है जो उसके लिए आदर्श होता है। तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो मक्का की फसल के लिए आदर्श होता है। इसके अलावा वर्षा की मात्रा, वर्षा जो है वो 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा में हो जाता है, बाकी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो इसके लिए चाहिए। लेकिन राजस्थान में इस भाग में वर्षा कम होती है, तो 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा में भी आसानी से मक्का का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें मिट्टी, तो मिट्टी जो है दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लेकिन जो धरातल होगा उसका ढाल अधिक होना चाहिए, यानी ढालू धरातल जो है या ढालू भूमि है उस पे मक्का का उत्पादन है वो किया जाता है। और मक्का का उत्पादन इस ढालू धरातल का मतलब ये है कि ढाल ज़्यादा होने के कारण से पानी जो है वो बहकर चला जाता है। यानी कहने का मतलब मक्का का जो पौधा होता है तो उसकी जड़ों में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मक्का की जड़ों में पानी का ठहराव होता है तो जड़ें जो है वो गल जाएंगी। तो वर्षा तो इसको ज़्यादा चाहिए, पानी तो मक्का के पौधे को ज़्यादा चाहिए, लेकिन साथ में वह जो पानी है वो जड़ों में ठहरना भी नहीं चाहिए। अगर मान लो जड़ों में पानी ठहरता है तो मक्का की जड़ें जो है वो गलना शुरू हो जाती हैं, पौधा जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए जो मेवाड़ क्षेत्र है जो कि ढालू भूमि युक्त क्षेत्र है तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा तो ज़्यादा है, लेकिन पानी जो है वो जड़ों में ठहरता नहीं है, बह के अन्यत्र चला जाता है। तो ऐसी जो ढालू भूमि है वो मक्का के उत्पादन के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसके अलावा अपन बात करें कि मक्का के लिए जो वर्षा है यानी वो रात्रिकालीन जो वर्षा है वो सर्वाधिक उपयुक्त या अनुकूल मानी जाती है। और इसका मूल कारण ये है कि मक्का के पौधे का जो अधिकांश विकास यानी लगभग 90% जो विकास है मक्का के पौधे का वो रात में होता है। इसलिए रात्रिकालीन जो वर्षा है वो मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है, क्योंकि अधिकांश जो विकास है पौधे की जो वृद्धि है वो रात्रिकाल में होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि मक्का का जो पौधा होता है उसमें विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। तो रोगों में तो झुलसा और फफूंद, झुलसा रोग, फफूंद और रोमिल, तो ये प्रमुख रोग हैं जो इसके पौधे में लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें मक्का के उत्पादन का या मक्का वितरण। तो उत्पादन में अगर अपन देखें तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है चित्तौड़गढ़ में, सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में। लेकिन बोया गया जो क्षेत्रफल है मक्का के अंतर्गत बोया गया जो क्षेत्रफल है वो है उदयपुर में। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट अपन देखें जिलों की अपन बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है चित्तौड़गढ़ में, और सर्वाधिक बोया गया जो क्षेत्रफल है वो है उदयपुर के अंतर्गत। और टोटल जो मक्का की कृषि के अंतर्गत बोया गया जो क्षेत्रफल है या उत्पादक क्षेत्र है उनकी अगर अपन बात करें तो पहले अपन ने बात कर ली कि मेवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और इसमें ज़िलों की अगर अपन बात करें तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इसके अलावा भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
और प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे मक्का का उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र है उसके अंतर्गत मुख्य उत्पादक क्षेत्र तो ये आ गए। इसके अलावा जैसे पाली, सिरोही है वो गौण उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे जहाँ पर मक्का का जो उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें मक्का की विभिन्न किस्में कि ऐसी कौन कौन सी जो किस्में हैं जो अपने यहाँ पे बोई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत एक तो है अखिल भारतीय मक्का सुधार परियोजना, अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना, मक्का सुधार परियोजना उदयपुर। ठीक है, इसके अलावा कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, इसके द्वारा मक्का की विभिन्न जो किस्में हैं वो विकसित की गई हैं। एक तो है अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना जो उदयपुर में स्थित है, और दूसरा है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। इनके द्वारा समन्वित रूप में मक्का की विभिन्न किस्में जो राजस्थान के लिए अनुकूल हैं, तो ऐसी किस्में जो हैं वो विकसित की गई हैं, जिसके अंतर्गत माही कंचन, माही कंचन, माही धवल, सविता। ठीक है, ये प्रमुख किस्में हैं जो इसके द्वारा विकसित की गई हैं और ये अधिक उपज देने वाली किस्में हैं जो राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में बोई जाती हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत गंगा 11, सूर्या, अरुण, किरण, सरताज, मुक्ता। ठीक है, ये प्रमुख किस्में हैं जो अपने यहाँ पे या राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में बोई जाती हैं। ठीक है, तो मुख्य जो किस्में माही कंचन, माही धवल और सविता, और इसके अलावा गंगा 11, सूर्या, अरुण, किरण, सरताज, मुक्ता और कावेरी। ठीक है, ये किस्में हैं जो अपने यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बोई जाती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा संक्षेप में अगर अपन देखें मक्का को, तो अमेरिकी मूल का उत्पत्ति स्थल है वो अमेरिका है, और वर्तमान में भी उत्पादन अमेरिका में ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, और उसका पूरा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वहाँ पे अधिकांश मक्का का जो उपभोग है वो सूअर पालन के अंतर्गत किया जाता है। अधिकांश मक्का है वो सूअर पालन में काम में ले ली जाती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अमेरिका में अधिकांश मक्का का जो उपभोग है वो सूअर पालन में किया जाता है, उसी प्रकार से अपने यहाँ पे राजस्थान में मक्का का जो उपभोग है वो अजमेर में किसमें किया जाता है, मुर्गी पालन में। अजमेर में मुर्गी पालन में किया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो मुर्गियां हैं वो अजमेर में पाली जाती हैं, और मुर्गी पालन में उनके भोजन के रूप में मक्का का उपयोग है वो ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और इसीलिए मक्का की जो सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी जो मंडी है वो भी कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। मक्का की सबसे बड़ी जो मंडी है वो भी कहाँ है, अजमेर में स्थित है। इसमें नेक्स्ट मक्का के उत्पादन की अपन बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में भारत में पहला स्थान है, और राजस्थान का मक्का उत्पादन के अंतर्गत दूसरा स्थान है। लेकिन बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी मक्का के अंतर्गत जो कृषित भाग है या बोया गया क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, राजस्थान में। तो बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है।
ठीक है। राजस्थान में मक्का जो है खरीफ की फसल के रूप में बोई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। ग्रीष्मकाल में ये बोया जाता है। और उपयोग अगर अपन देखें तो उपयोग में खाद्यान्न फसल के रूप में उगाई जाती है, यानी खाद्यान्न के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा इससे ग्लूकोज, मांड और स्टार्च बनाया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मक्का का उपयोग किया जाता है। पॉपकॉर्न वगैरह जो है वो इससे बनाया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो चारे के रूप में भी किया जाता है, यानी इसकी जो हरी पत्तियाँ होती हैं उन हरी पत्तियों से चारा बनाया जाता है, साइलेज। उस चारे का नाम क्या है? साइलेज नामक चारा बनाया जाता है जो काफ़ी पौष्टिक होता है। तो पौष्टिक साइलेज चारा जो है वो इसकी हरी पत्तियों से बनाया जाता है। इसके अलावा मक्का का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका मेवाड़ क्षेत्र, और ये मक्का के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और मेवाड़ में मक्का के संदर्भ में कहावत है कि मक्का खाना और मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना, ठीक है। इसके अलावा मक्का के संदर्भ में अपन बात करें तो समस्त जो कृषित भूमि है राजस्थान की, उस या कृषित भूमि या बोया गया जो क्षेत्रफल है, तो समस्त कृषित भूमि के 5.21% भाग पे मक्का बोया जाता है, ठीक है। तो कुल कृषि भूमि का 5.21% भाग है वो मक्का के अंतर्गत आता है। मक्का के लिए आवश्यक जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जलवायु दशाएं हैं, उनकी बात करें तो तापमान, क्योंकि ग्रीष्मकाल में बोया जाता है इसलिए तापमान जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा है वो होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि वर्षा की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन राजस्थान में वर्षा जो है वो कम होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। लेकिन मक्का के उत्पादन के लिए भूमि जो है वो ढालू होनी चाहिए, यानी ढाल युक्त जो भूमि है जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो, यानी पानी जो है वो जड़ों में नहीं ठहरना चाहिए। पानी ज़्यादा चाहिए लेकिन जड़ों में नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि जड़ों में अगर पानी ठहरेगा तो इसकी जड़ें जो है वो जल्दी गलना शुरू हो जाती हैं, मक्का पौधा जो है वो नष्ट हो जाता है या खराब हो जाएगा। इसलिए पानी जो है वो जड़ों में नहीं ठहरना चाहिए। उचित जल निकास वाली ढालू भूमि वो मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा जो है वो रात्रि काल में हो तो मक्का के लिए, फसल के लिए काफ़ी अधिक लाभदायक होती है। और इसका मूल कारण है कि मक्का के पौधे का अधिकांश जो विकास है, यानी 90% जो विकास है वो रात्रि काल में होता है। इसलिए रात्रिकालीन जो वर्षा होती है वो मक्का की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। रोग की अगर अपन बात करें तो मक्का में झुलसा, फफूंद और रोमिल ये प्रमुख रोग हैं जो मक्का में लगते हैं। उत्पादन में चित्तौड़गढ़ का पहला स्थान है, सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में, और सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल वो है मक्का के अंतर्गत उदयपुर में। और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की अपन बात करें तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इसके अलावा भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और इसके अलावा सिरोही और अजमेर, यहाँ पे इसका उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। और सबसे बड़ी मंडी, मक्का की सबसे बड़ी जो मंडी है वो है अजमेर में। क्योंकि इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि मक्का की सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो अजमेर में है, क्योंकि अजमेर में मुर्गी पालन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और मुर्गियों के भोजन के रूप में मक्का को काम में लिया जाता है। इसलिए सर्वाधिक डिमांड जो है, मांग है, वो अजमेर में है, और इसीलिए सबसे बड़ी जो मक्का की मंडी है वो अजमेर में स्थित है। किस्मों की अगर अपन बात करें तो अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना जो उदयपुर में स्थित है, और इसके अलावा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, इनके द्वारा मक्का की अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं वो विकसित की गई हैं, जिसके अंतर्गत माही कंचन, माही धवल और सविता ये प्रमुख है, जो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा और अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना उदयपुर के द्वारा विकसित की गई है। और इसके अलावा जो किस्में विकसित की गई हैं जो राजस्थान में बोई जाती है, उसके अंतर्गत गंगा 11, सूर्या, अरुण, किरण, सरताज और मुक्ता तथा कावेरी ये प्रमुख हैं, ठीक है। ये जो किस्में हैं वो राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में बोई जाती हैं।
इसके बाद में मक्का के बाद में अपन बात करें चावल, तो चावल राजस्थान में बहुत कम मात्रा में बोया जाता है, क्योंकि चावल के लिए जो आदर्श दशाएं हैं वो राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। यानी केवल कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में अपने यहाँ पे बरसात होती है, इसलिए क्योंकि चावल को ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, और कम से कम चावल के खेत में कम से कम जो है 2 महीने तक या कम से कम 45 दिन तक तो चावल के खेत जो है वो पानी से भरा हुआ रहना चाहिए। तो ऐसी जो दशाएं हैं वो अपने यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए चावल का उत्पादन अगर अपन देखें तो राजस्थान में उत्पादन कम मात्रा में होता है, और बहुत कम क्षेत्र है जहाँ पे चावल बोया जाता है। ठीक है, तो दूसरा अपन बात करें चावल की तो चावल कम मात्रा में बोया जाता है, और उष्णकटिबंधीय पौधा है, उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय पौधा है, और इसको भी जो है ज़्यादा मात्रा में तापमान चाहिए, और वर्षा की जो मात्रा है वो इसको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे राजस्थान की अगर अपन बात करें तो ये रबी और खरीफ दोनों फसलों के रूप में बोया जा सकता है। और भारत में अगर अपन देखें तो भारत में यानी 12 महीने चावल की जो कृषि है वो की जाती है, और अपने यहाँ पे भारत में औस, अमन और बोरो ये 3 किस्में जो हैं वो बोई जाती है, और 12 महीने चावल की फसल है वो ली जाती है। और चावल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो इसके लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। और पश्चिमी बंगाल में चीन के बाद में भारत में पश्चिमी बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चावल के साथ में मत्स्य पालन भी किया जाता है, क्योंकि चावल का जो खेत होता है उसमें कम से कम 2-2.5 महीने तक चावल का खेत है उसमें पानी भरा हुआ रहना चाहिए। तो 2-2.5 महीने में तैयार होने वाली जो मछली की किस्में हैं वो उनमें उत्पादित की जाती है। भाई चावल का खेत में जब पानी भर दिया जाएगा तो उसके बाद में वहाँ पे मछली के जो बीज हैं वो डाल दिए जाते हैं, और 2-2.5 महीने में खाने योग्य तैयार होने वाली जो मछलियाँ हैं वो उनमें डाल दी जाती है। तो उसमें चावल का उत्पादन भी हो जाएगा, साथ में मत्स्य पालन है वो भी हो जाएगा। तो केवल जो पश्चिम बंगाल वाला जो भाग है वो ऐसा क्षेत्र है जो चीन के बाद में जहाँ पे चावल के खेतों में मत्स्य उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो ओजोन डिप्लेशन है उसके लिए भी चावल के खेत है वो जिम्मेदार है, क्योंकि 2-2.5 महीने तक उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो होगा, पानी भरा रहेगा। उसके कारण से विभिन्न प्रकार के जैसे मान लो जो वनस्पति अंश हैं या अन्य जो चीज़ें हैं वो उनमें सड़ती गलती रहती हैं, और उस सड़न के कारण से मीथेन गैस का उत्सर्जन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए ओजोन डिप्लेशन और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए भी मीथेन गैस है वो जिम्मेदार है। इसलिए उसके लिए चावल की जो खेती है उसको भी कुछ विकसित जो देश हैं वो ये मानते हैं कि चावल की कृषि से मीथेन का उत्सर्जन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, और उसके लिए भारत को जिम्मेदार माना गया था। और उसमें क्योंकि भारत में एक तो पशु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, प्लस चावल का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है, तो चावल की खेती में सड़न से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। साथ में पशुओं के द्वारा, उनके मलमूत्र के द्वारा और उनकी जुगाली के द्वारा भी मीथेन गैस है उसका उत्सर्जन होता है। तो मीथेन के उत्सर्जन के लिए भारत जैसे देशों के उष्णकटिबंधीय जो भारत जैसे देश है उनको विकसित देशों ने जिम्मेदार माना था, और ये जो गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार मानी गई है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है विरोध विकसित देशों के द्वारा भी किया गया था। लेकिन वो दूसरी बात है। अपन चावल को राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन देखें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन है वो हो रहा है आपके बूंदी में। सर्वाधिक उत्पादन बूंदी में बोया गया जो क्षेत्रफल है वो बूंदी में है, और उत्पादन जो है वो हो रहा है हनुमानगढ़ में। राजस्थान में उत्पादन हनुमानगढ़ में, और चावल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो बोया गया क्षेत्रफल है वो है बूंदी में।
जलवायु दशाओं की अगर अपन बात करें कि किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं वो चावल के लिए चाहिए, तो चावल के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक जो तापमान है वो उपयुक्त होता है। और इसके अलावा वर्षा जो है वो इसमें ज़्यादा चाहिए, यानी लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो चावल के लिए अनुकूल होती है। और मिट्टी की अगर अपन बात करें, मृदा या मिट्टी, तो इसके लिए कांप दोमट मिट्टी, कांप दोमट जो मिट्टी है वो सर्वाधिक अनुकूल होती है। तो कांप दोमट मिट्टी का अपने यहाँ पे कम मात्रा में पाई जाती है, वर्षा अपने यहाँ पे कम होती है, इसलिए कृत्रिम तरीके से चावल की फसल का उत्पादन करने के लिए सिंचाई सुविधा चाहिए होती है, और तापमान जो है वो अपने यहाँ पे पर्याप्त है। ठीक है, तो ऐसी दशाओं वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे चावल का उत्पादन किया जाता है। तो चावल के मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें अगर अपन बात करें तो इसमें गंगानगर 3 क्षेत्र हैं चावल के। एक तो हो गया उत्तरी भाग, उत्तरी भाग जिसके अंतर्गत गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़ आ गया। और इसके अलावा पूर्वी भाग, पूर्वी भाग में भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर धौलपुर वाला जो भाग है वो आ गया। और इसके अलावा दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, और कुछ मात्रा में उदयपुर जहाँ पे बरसात ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे चावल का उत्पादन किया जाता है। अपने यहाँ पे जो उत्तरी भाग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन हनुमानगढ़ में हो रहा है, तो उत्तरी भाग में चावल का जो उत्पादन होता है, यहाँ पे चावल की जो किस्में बोई जाती हैं उसमें मुख्य है बासमती किस्म। ठीक है, तो यहाँ पे चावल की बासमती जो किस्म है वो बोई जाती है। इसके अलावा पूर्वी जो भाग है जिसके अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर और अलवर वाला जो भाग है, तो यहाँ पर सफ़ेदा और लकड़ा, सफ़ेदा व लकड़ा जो किस्में हैं, जो देसी किस्में हैं, वो यहाँ पर बोई जाती हैं। ठीक है, और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में गरडा व बासमती, गरडा व बासमती। ठीक है, तो उत्तरी भाग में बासमती किस्म है वो बोई जाती हैं, पूर्वी भाग में सफ़ेदा और लकड़ा किस्में बोई जाती हैं, दक्षिणी भाग में गरडा और जो बासमती किस्में हैं वो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बोई जाती हैं। बूंदी जो क्षेत्र है इस भाग में बासमती की एक हल्की किस्म है या बासमती की जो घटिया किस्म है वो यहाँ पे बोई जाती है, जिसका नाम है सेला। यहाँ का जो सेला चावल है वो काफ़ी प्रसिद्ध है बूंदी क्षेत्र का, तो यहाँ पे सेला चावल है वो बोया जाता है। इसके अलावा कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, इसके द्वारा चावल की एक उत्तम किस्म है वो विकसित की गई है जिसका नाम है माही सुगंधा। इसके द्वारा किस्म जो विकसित की गई है उसका नाम है माही सुगंधा, ये किस्म है वो विकसित की गई है। चावल की सर्वाधिक जो अच्छी किस्म है वो है आपके बासमती। बासमती जो चावल है वो देहरादून का प्रसिद्ध है। देहरादून का जो क्षेत्र है यहाँ पे जो दून घाटियाँ हैं, दून घाटियाँ या दून घाटियों का जो चावल है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और पूरे विश्व में ये जो चावल है वो जाना जाता है। ठीक है, यहाँ का जो बासमती जो प्रोडक्ट है, बासमती चावल का जो उत्पादन है वो पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ देहरादून या उत्तराखंड की जो दून घाटियाँ हैं, ये दून घाटियाँ चावल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो चावल के अंतर्गत अगर अपन देखें तो संक्षेप में तो उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है और रबी खरीफ जो है दोनों ऋतुओं में ये अपने यहाँ पे बोया जाता है। और ओस, अमन और बोरो जो भारत में जो 12 महीने जो
फसलें ली जाती है, जिसमें ओस, अमन और बोरो वो पूरे 12 महीने तक बोई जाती हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें अपन तो बूंदी में बोया गया क्षेत्रफल चावल का सबसे ज़्यादा है और उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है हनुमानगढ़ में। जलवायु दशाओं की अगर अपन बात करें तो चावल के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और मिट्टी जो है वो कांप दोमट मिट्टी यानी एलुवियल जो सॉइल होती है वो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो अपने यहाँ पे मिट्टी का जो है कांप दोमट मिट्टी वो कम मात्रा में पाई जाती है, वर्षा की मात्रा कम है, इसलिए कृत्रिम तरीके से चावल की फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, चावल के मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनमें अगर अपन बात करें तो उत्तरी भाग में गंगानगर और हनुमानगढ़, पूर्वी भाग में अलवर, भरतपुर और धौलपुर वाला भाग, दक्षिणी भाग में कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुछ मात्रा में उदयपुर में चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, मुख्य जो किस्में हैं उनकी अगर अपन बात करें तो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा चावल की एक अधिक उपज देने वाली किस्म है वो विकसित की गई है, जिसका नाम है माही सुगंधा। ठीक है, और अन्य जो किस्में हैं या जो चावल बोया जाता है उसमें अगर अपन बात करें तो उत्तरी भाग में गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे बासमती चावल का उत्पादन होता है। पूर्वी भाग में सफ़ेदा और लकड़ा ये देसी किस्में हैं वो बोई जाती हैं और दक्षिणी भाग में गरडा और बासमती जो चावल की किस्में हैं वो बोई जाती हैं। बूंदी क्षेत्र में बासमती की जो हल्की किस्म है वो बोई जाती है, जिसको सेला चावल के नाम से जाना जाता है। तो वास्तविक या उत्तम क्वालिटी का जो बासमती चावल है उसका उत्पादन अपने यहाँ पे नहीं होता या बहुत कम मात्रा में। उत्तम क्वालिटी का जो वास्तविक बासमती जो चावल होता है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और सबसे बेस्ट जो बासमती चावल है वो कहाँ का माना जाता है? भारत में देहरादून का। और देहरादून की जो दून घाटियाँ हैं वो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से बासमती चावल उत्पादन के लिए।